Good morning, students. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. Now, this is our lecture of mobile application development. So, students, in our previous lecture, we started our unit 1, that is installation and configuration of Android. So, in that lecture, what we learn? We learn about Java JDK, then what is Android SDK, and what is Android Studio. Now, कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो. तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो डेवलप किया है गूगल ने. ओके, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल. सो उसके बाद हम लोग ने देखा था जावा जेडीके, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट. ओके, सो ये हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप हुआ है इन जावा लैंग्वेज. सो to run our Android application, we have to first implement or we have to first install this Java development kit in our computer. So ये जो Java development kit है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लोग गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हो उसको. ओके, देन व्हाट इज़ एंड्रॉयड SDK? नाउ एंड्रॉयड SDK दैट इज़ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. ओके, सो ये क्या होता है बेसिकली जिससे हम लोग हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. ये जो एंड्रॉयड SDK है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ एंड्रॉयड विच इज़ इंस्टॉल. ओके, तो एंड्रॉयड का ये इम्पोर्टेंट टूल्स है और सॉफ्टवेयर है. और ये जो एंड्रॉयड SDK है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? वो डिबगर प्रोवाइड करता है, देन इट प्रोवाइड लाइब्रेरीज, इमुलेटर, सैम्पल कोड, ट्यूटोरियल, डॉक्यूमेंटेशंस. ओके, so these are all the components that is provided by the Android SDK. Now our today's so these all the topics that we covered in our previous lecture. Now today's topic, that is what is Android development tools, then different Android tools. Okay, so first of all we will start with what is Android development tool, that is ADT. Okay, so in Android it is necessary to connect Eclipse with the Android SDK. अभी हम लोग ने देखा कि Android SDK जो है वो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है फॉर एंड्रॉयड. तो टू क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन वी हैव टू कनेक्ट दिस Eclipse विद द एंड्रॉयड SDK. सो ये जो लिंकिंग है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है बाय द प्लगइन दैट इज एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स. ओके, सो विच एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ Eclipse एंड अलाउ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट. देखो यहाँ पे ये ADT से क्या होगा कि वो क्या करेगा, जो भी हमारा Eclipse है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू डेवलप एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो वो एक्सटेंड करेगा कैपेसिटी जो भी Eclipse की रहेगी उसको, और अलाउ करेगा टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट. ओके, सो ADT इन एंड्रॉयड इज़ अ प्लगइन फॉर Eclipse IDE which provides suitable environment to develop an Android application where creation, compilation and debugging are possible. देखो कि ADT बेसिकली हमने बताया कि वो प्लगइन है किसके लिए? Eclipse IDE के लिए. और वो क्या प्रोवाइड करता है कि वो प्रोवाइड करता है सूटेबल एनवायरनमेंट. तो ये जो सूटेबल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली यूज़ होता है टू डेवलप, क्रिएट एंड रन आवर एंड्रॉयड application. Okay, so ADT in Android can able to set up new Android project, create an Android UI, then insert package based on Android framework. So ये जो ADT है, with the help of ADT हम लोग न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, देन हम लोग नए एंड्रॉयड का UI क्रिएट कर सकते हैं, देन वी कैन सेट द पैकेज जो बेस दैट इज बेस्ड ऑन द एंड्रॉयड framework. Okay, so this ADT that is basically provide a plugin. Now you can see the image here. This is our Android ADT, that is Android development tool. और उसमें फंक्शंस क्या है कि वो प्रोवाइड करता है क्रिएट अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन. विद द हेल्प ऑफ ADT वी कैन क्रिएट अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, देन वी कैन कंपाइल एंड डिबग द एंड्रॉयड एप्लीकेशन. देखो यहाँ पे हम लोग ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो बनाई, फिर उसको कंपाइल एंड डिबग करने के लिए भी ADT इज़ यूज. देन क्रिएट डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर कोड साइनिंग ऑफ APK. इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट डिजिटल सर्टिफिकेट.
Then next function is access the tools for accessing the Android emulator and device. ना जो भी हमारा एंड्रॉयड इमुलेटर है या डिवाइस है उसको एक्सेस करने के लिए टूल प्रोवाइड करता है. देन नेक्स्ट फंक्शन इज क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूआई. जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसका यूज़र इंटरफेस है वो क्रिएट करने के लिए ये एडीटी यूज़ होता है. सो दिस आर द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल that provide a plugin for the Eclipse IDE. Okay. Then now we see the various Android development tools. तो फर्स्ट है एंड्रॉयड स्टूडियो. एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में तो हम लोग ने पढ़ा ही है. तो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ऑफिशियल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है फॉर आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन. सो एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलवेज सीम टू टॉप ऑफ द लिस्ट प्रीफर टूल फॉर डेवलपर. देखो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो तो कोई भी डेवलपर है वो पहले प्रीफर करता है टू डेवलप एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन. सो ये जो गूगल एंड्रॉयड स्टूडियो है वो डेवलप किया था गूगल ने इन 2013. और उसने किसको रिप्लेस किया? इक्लिप्स. बिफोर एंड्रॉयड स्टूडियो देयर वाज अ इक्लिप्स. पहले क्या था? इक्लिप्स था. ओके. सो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ये वो प्रोवाइड करता है कोड एडिटिंग, देन डिबगिंग, टेस्टिंग टूल्स एंड ऑल विथ एन ईजी टू यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस. देखो फॉर एग्जांपल हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग को कोडिंग करना है या उसको एडिटिंग करना है या डिबगिंग करना है तो ये फैसिलिटी हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं विथ ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी. ओके. सो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है दैट इज़ फ्रीली डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल. Okay. So our first tool that is Android Studio that is basically developed by the Google. Then second है ADB that is Android Debug Bridge. Now ADB क्या है कि Android Studio include Android Debug Bridge which is command line tool or bridge of communication between Android device and other computer that can be being used during development एंड ओवरऑल डिबगिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस. देखो यहाँ पे ADB उसका फुल फॉर्म क्या है बेसिकली? तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट ब्रिज. वो क्या है कि वो कम्युनिकेशन लाइन है और वो एज अ ब्रिज एक्ट करता है किसके बीच में? बिटवीन आवर एंड्रॉयड डिवाइस, जो भी हमारे एंड्रॉयड डिवाइस है, और कंप्यूटर के दूसरे अदर कंपोनेंट जो किस में यूज़ होते हैं? फॉर डिबगिंग और क्वालिटी एश्योरेंस में. ओके. सो by connecting an Android device to development PC and entering a series of terminal commands, developer is able to make modification as need to both device. मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा एंड्रॉयड डिवाइस है ओके दैट वी हैव टू कनेक्ट विद द डेवलपर पीसी और उसमें हम लोग कमांड चेंज करके जो है वो हमारे दोनों डिवाइस में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तो ये था हमारा ADB that is Android Debug Bridge. Then third है that is AVD Manager. Now another important features or tools that is of Android Studio वो क्या है? AVD that is Android Virtual Device. Okay. AVD का फुल फॉर्म क्या है? Android Virtual Device. Okay. So AVD Manager is an emulator used to run Android application on the computer. देखो कि नॉर्मल हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पे तो हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करते हैं बट ये AVD मैनेजर क्या है कि वो एक इम्यूलेटर है. विद द हेल्प ऑफ दिस इम्यूलेटर कि हम लोग जो भी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर में रन कर सकते हैं. ओके. सो दिस अलाउ डेवलपर द एबिलिटी टू वर्क विथ ऑल टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस टू टेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस परफॉर्मेंस ऑन अ डिफरेंट वर्जन स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन. सो ये जो AVD मैनेजर है वो बेसिकली हम लोग हमारे कंप्यूटर में एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है कि डेवलपर है तो वो कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है उसका रिस्पॉन्सिवनेस है या उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसमें हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स भी कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई डिफरेंट फ़ोन्स है तो उसमें एंड्रॉयड वर्जन अलग होंगे,
उसकी स्क्रीन साइज अलग होगा, उसका रिजोल्यूशन अलग होगा. ओके, सो बेसिकली ये एवीडी मैनेजर क्या है, दैट इज द इम्यूलेटर. देन इक्लिप्स. नाउ कि बिफोर आवर एंड्रॉयड स्टूडियो किसी को तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या यूज़ होता था, इक्लिप्स यूज़ होता है. ओके, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इक्लिप्स वॉज ऑफिशियली प्रीफर आईडी फॉर द एंड्रॉयड डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट. मतलब पहले क्या होता कि एंड्रॉयड स्टूडियो से पहले इक्लिप्स ही यूज़ होता था फॉर डेवलपिंग अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन. ओके, और many developers still use this Eclipse to create any Android application. Okay, then next है Fabric. Now Fabric क्या है, Fabric is a development platform behind Twitter's mobile application. देखो Fabric क्या है, that is also development platform ही है. Okay, that is basically work behind our Twitter's mobile application. Okay, so it gives the developer the ability to build better mobile app by providing them with a suite of kits. Okay, that they can pick and choose from. देखो यहाँ पे कि हमारा फैब्रिक है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो डेवलपर को प्रोवाइड करता है किट. ओके, दैट इज यूज ऑफ. सो ये जो फैब्रिक है वो क्या प्रोवाइड करता है, किट प्रोवाइड करता है. ओके, और उसमें क्या इंक्लूड रहता है कि जो हम लोग बीटा टेस्टिंग करते हैं और वो किसका होता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट टूल का. ओके, सो ये गूगल ने जो ये हमारा बेसिकली ये फैब्रिक था वो किसका था, ट्विटर का था. सो ये गूगल परचेज दिस फैब्रिक्स फ्रॉम ट्विटर इन जनवरी 2017. देखो ये जो गूगल ट्विटर बेसिकली किसका था, ट्विटर का था, किसने परचेज किया, गूगल ने, क्या, इन जनवरी 2017. ओके, देन नेक्स्ट है फ्लोअप. नाउ व्हाट इज फ्लोअप. फ्लोअप allow us to monitor the performance of all our application, our production application. फ्लोअप क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग जो भी हमारी प्रोडक्शन एप्लीकेशन है उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं. ओके, सो इट कैन बी यूज फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस एंड मैट्रिक्स. देन वी कैन चेक द CPU एंड डिस्क यूजेस, देन मेमोरी यूजेस, फिर फ्रेम पर सेकेंड, बैंडविड्थ, ये सारा हम लोग मेज़र कर सकते हैं विद अ फ्लोअप. सो फ्लोअप इज़ मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन से सोल्यूशन. देखो बेसिकली ये फ्लोअप क्या है कि वो जो भी हमारा प्रोडक्शन एप्लीकेशन है उसका मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है. इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मेमोरी यूजेस फाइंड कर सकते हैं, CPU एंड डिस्क यूजेस फाइंड कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है गेम मेकर स्टूडियो. जैसा नाम है वैसा ही उसका काम रहेगा. सो ये जो गेम मेकर स्टूडियो है वो बेसिकली एंड्रॉयड गेम डेवलप करने के लिए यूज़ होता है. सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेवलपमेंट टूल फॉर द डेवलपिंग द एंड्रॉयड गेम्स. वो क्या है, गेम मेकर स्टूडियो. सो ये जो गेम मेकर स्टूडियो है वो प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी फॉर 2D एंड 3D गेम्स. कोई किसी को 3D गेम्स बनानी है या 3D गेम्स बनानी है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज गेम मेकर. सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन विद अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस. जैसे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है, वैसे ही ये जो गेम मेकर स्टूडियो है उसमें भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे हम लोग इजीली एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, then next है Gradle. Now what is Gradle? Now back in 2013 Google endorsed Gradle as a built system for Android app. And now based on the Apache Maven, this Gradle, the developer like the Gradle in conjunction with Android Studio because it is very easy to add external library using the single line of code. देखो बेसिकली Gradle क्या है कि जब हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुआ था तब ग्रेडल यूज़ होता था फॉर बिल्डिंग द एंड्रॉयड सिस्टम.
ओके, बिल्डिंग सिस्टम फॉर अवर एंड्रॉयड ऐप। तो अभी क्या हो गया कि आफ्टर जो एंड्रॉयड स्टूडियो जब आया उसमें क्या किया, उन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया ग्रेडल और एंड्रॉयड स्टूडियो का। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेडल जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है वो हम लोग हमारे कोड में इंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंटेलिज ID। Now, from the developer at JetBrains, IntelliJ IDEA is designed for ultimate programmer productivity. It is extremely fast and features a full suite of developer tool right out of the box. देखो यहाँ पे ये IntelliJ IDEA ओके वो डिज़ाइन क्या हो गया है फॉर अल्टीमेट प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ हुआ है। ओके सो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है दैट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और बेसिकली उसमें यूज़ होते हैं। ओके सो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा अबाउट अवर एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स। वी सीन द वेरियस टूल्स, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड स्टूडियो है, देन AVD मैनेजर्स है, then we see the game maker studio. Okay, so I hope you all understand about today's topic. Thank you.